Hello students, good morning. Today we will start a new chapter Force and Laws of Motion of class 9. आपने पिछले चैप्टर में मोशन के बारे में पढ़ा था कि मोशन क्या होता है, मोशन की कौन कौन सी टाइप्स होती हैं, कौन कौन सी टर्म्स होती हैं। तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि फोर्स क्या होता है, मतलब कोई भी बॉडी है उसको हम कैसे मूव कर सकते हैं और लॉ जो मोशन है उसके कौन कौन से लॉज हैं। तो पहले हम डिस्कस करते हैं फोर्स। अब कोई भी बॉडी है, अगर उसको आपने मूव करवाना है तो आप क्या करोगे, उसको या तो पुश करोगे या पुल करोगे। तो उसको हम क्या बोलते हैं, फोर्स। फॉर एग्ज़ाम्पल मान लो डोर है, दरवाज़ा है, उसको आपने खोलना है या फिर बंद करना है, तो आप उसको या तो पुश करोगे या फिर पुल करोगे। तो उसको हम क्या बोलेंगे, फोर्स। इट मीन फोर्स, इट इज़ अ पुश और पुल ड्यू टू विच अ बॉडी कैन चेंज इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन। मतलब क्या है, अगर बॉडी रेस्ट पे है, मान लो दरवाज़ा बंद है, अगर आप उसको पुश करते हो या पुल करते हो तो वो मोशन में आता है। तो इट मीन उसकी स्टेट जो है वो रेस्ट से किस में आ रही है, मोशन में। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, फोर्स। फॉर एग्ज़ाम्पल वी पुश द डोर विद द हैंड टू ओपन अ डोर। तो आप कोई भी एग्जांपल्स ले सकते हो, क्योंकि हमारी डेली लाइफ में हमेशा हम कोई ना कोई अगर कुछ भी काम करते हैं तो हमें वहाँ पे फोर्स लगानी ही पड़ती है। अब जब हम फोर्स लगाते हैं, द फॉलोइंग चेंजेस कैन बी ब्रॉट अबाउट इन अ बॉडी। तो फोर्स लगाने से उसमें काफ़ी चेंजेस आ सकती हैं। कौन कौन सी चेंजेस आती हैं? फर्स्ट इज़ चेंज इन पोजीशन। जो बॉडी है उसकी पोजीशन चेंज हो सकती है। फॉर एग्जांपल मान लो एक प्लेग्राउंड है, वहाँ पे कोई फुटबॉल पड़ी है, अगर प्लेयर उसको किक करेगा तो वो जो बॉल है वो रेस्ट पे थी, अब किक करने के बाद मोशन में आ जाएगी। इट मीन जो बॉल है उसकी पोजीशन चेंज हो रही है। तो इट मीन फोर्स लगाने से बॉडी की पोजीशन क्या होगी, चेंज। नेक्स्ट इज चेंज इन डायरेक्शन। मतलब क्या है, अगर हम फोर्स अप्लाई करते हैं तो किसी भी बॉडी की डायरेक्शन भी चेंज कर सकते हैं। लाइक अप्लाइंग फोर्स ऑन स्टीयरिंग व्हील ऑफ कार। अगर मान लो कार है, कार का अगर स्टीयरिंग उसकी फोर्स लगा के उस पर अगर हम फोर्स लगाते हैं तो जो कार है उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है, उसके व्हील्स की डायरेक्शन जो है वो चेंज हो जाती है। कैसे? क्योंकि हमने स्टीयरिंग पे फोर्स लगाई। नेक्स्ट इज चेंज इन डायमेंशन। डायमेंशंस क्या होते हैं? चेंज इन शेप एंड साइज। मतलब क्या, फोर्स लगा के हम किसी भी बॉडी की शेप या फिर साइज़ को भी चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल स्क्वीजिंग अ ट्यूब ऑफ टूथपेस्ट। अब डेली आप टूथपेस्ट करते हो, तो अगर आपने टूथपेस्ट को अप्लाई करना है तो ऑब्वियसली आप क्या करते हो, टूथपेस्ट के ऊपर थोड़ी सी फोर्स अप्लाई करते हो ताकि जो टूथपेस्ट है वो ट्यूब में से बाहर आ जाए। तो उससे क्या होता है, अगर आप फोर्स अप्लाई करते हो तो टूथपेस्ट की जो शेप है वो चेंज हो जाती है। इसको हम क्या बोलते हैं, चेंज इन डायमेंशंस। नेक्स्ट इज चेंज इन स्पीड ऑफ बॉडी। अब देखो, जो बॉडी है उसकी स्पीड को भी हम चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल एक्सेलरेटिंग अ कार। मतलब अगर कोई पर्सन कार चला रहा है, अगर तो नॉर्मल स्पीड से चला रहा है तो इट मीन वो फोर्स कम लगा रहा है, बट अगर उसकी स्पीड को इंक्रीज़ करना है तो पर्सन को वहाँ पे अपनी फोर्स ज़्यादा लगानी पड़ेगी। तो इस तरह हम जो बॉडी है उसकी स्पीड को भी चेंज कर सकते हैं बाय अप्लाइंग सम फोर्स। नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ फोर्स। वैसे जो फोर्सेस हैं वो बहुत टाइप की होती हैं, बट पहले हम डिस्कस करेंगे टू टाइप्स, बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्स। फर्स्ट इज बैलेंस्ड फोर्स। तो बैलेंस्ड फोर्स कौन सी होती है? द इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी दैट विल नॉट मेक द बॉडी मूव। अब बैलेंस्ड फोर्स क्या होती है? बैलेंस्ड फोर्स होती है इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस। मतलब दोनों इक्वल हैं बट ऑपोजिट हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, बैलेंस्ड। बट दोनों साइड पे वो फोर्स क्या रहेगी, सेम। फॉर एग्जांपल मान लो यहाँ पे कोई हैवी बॉक्स है, यहाँ पे एक पर्सन है ए, यहाँ पे दूसरी साइड पे कोई पर्सन है बी। जितनी फोर्स ये पर्सन अप्लाई कर रहा है उतनी ही फोर्स ए पर्सन अप्लाई कर रहा है, बट जो फोर्सेस हैं दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में है। अगर ये 1 न्यूटन फोर्स अप्लाई कर रहा है तो बी पर्सन भी कितनी फोर्स अप्लाई कर रहा है, 1 न्यूटन। अगर दोनों फोर्सेस सेम है तो क्या बॉडी मूव करेगी? नहीं, बॉडी मूव नहीं करेगी, क्योंकि दोनों की फोर्स सेम है। अगर दोनों की फोर्स सेम है तो नेट फोर्स कितनी होगी, 0 वहाँ पे, तो बॉडी मूव नहीं करेगी, और इसको हम क्या बोलते हैं, बैलेंस्ड फोर्स। नेक्स्ट इज अनबैलेंस्ड फोर्स। अनबैलेंस्ड फोर्स क्या होती है? दी अनइक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी दैट विल मेक द बॉडी मूव इन द डायरेक्शन ऑफ ग्रेटर फोर्स अप्लाइड। इसका मतलब है कि दो अनइक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस होती हैं, बट इसमें क्या होता है, जो बॉडी है वो मूव कर जाती है जब हम ज़्यादा फोर्स अप्लाई करते हैं। अब सेम यहाँ पे हमने एक हैवी बॉडी रखी है, पहले जो दोनों पर्सन थे ए एंड बी, दोनों ऑपोजिट साइड से फोर्स अप्लाई कर रहे थे, बट अगर दोनों पर्सन एक साइड से ही फोर्स अप्लाई करेंगे
तो ऑब्वियसली इस साइड पे फोर्स ज़्यादा होगी तो बॉडी किस डायरेक्शन में मूव करेगी, ग्रेटर फोर्स की डायरेक्शन में बॉडी मूव कर जाएगी। तो यहाँ पे नेट फोर्स ज़ीरो होगा नहीं, यहाँ पे नेट फोर्स कभी भी ज़ीरो नहीं होगा क्योंकि ये दोनों पर्सन एक डायरेक्शन से ही फोर्स लगा रहे हैं। अगर सेम डायरेक्शन से फोर्स लगाएंगे तो इनकी फोर्स क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। अगर फोर्स ऐड हो जाएगी तो बॉडी जो है वो मूव हो जाएगी। तो नेट फोर्स कितनी हो जाएगी, x प्लस एक्स इज इक्वल टू 2x। नेक्स्ट टॉपिक वी विल डिस्कस इन आवर नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।